आगे एक चीज़ बहुत शहर के अंदर कई दिनों से बातें चल रही थी, उसके अंदर ही बहुत राजकारण चलता है मालेगांव शहर के अंदर। लोगों को खुशी नहीं होती है कि जब मैं अंदर था उस वक्त तो गिरना डैम की स्कीम जो मालेगांव शहर के लिए पानी पुरोठा की पूरी हुई, 2007 में पानी सप्लाई दिया गया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ छोटी मोटी पार्टियां के छोटे मोटे लीडर है ना, हाँ, कुछ ये शहर का निकम्मा आमदार, ये सब उस पर राजकारण करते रहते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। नहीं तो ये शहर का हाल होता मनमाड़ जैसा। जौहर भाई पहले मनमाड़ में रहते थे, इसके लिए मनमाड़ से उन्होंने स्थलांतर होकर मालेगांव आ गए कि सारा 2-2 महीने में, 1-1 महीने में, 1.5 महीने में पानी मिलता है। तो मालेगांव वालों को असल में वो कष्ट उठाना नहीं पड़ा, और ये जो उसके ऊपर राजकारण करते उनको भी कष्ट उठाना नहीं पड़ा। आसानी से पानी मिल गया, क्योंकि चनकापुर का पानी हमारा 1972 के पहले की स्कीम थी। और शायद ये शहरियों को नहीं मालूम है कि खाली वो खेती के लिए थी, लेकिन इंसानी रास्ते से गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि पहले पीने का पानी, लोगों को पानी पीने का दिया जाए, उसके बाद खेती के लिए और बाकी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाए। और उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश किया था, महाराष्ट्र की जब भी युति सरकार थी, सेना और बीजेपी की, उस वक्त तो मैं नगर अध्यक्ष था, जब कोशिश किया था मेरी आमदरगी में 7 वर्षों के अंदर वो स्कीम पूरी हुई। ये गांव के अंदर ऐसा गूंज रहा है, बहुत सारे डॉक्टर भी इसके अंदर मुलविस हो गए हैं, खासतौर से हमारे इलाके के। कई के बोलने लगे हैं कि गिरना डैम के पानी में जहरीला पानी आता है, इसलिए फला बीमारी हो रही, फला बीमारी हो रही, फला बीमारी हो रही। हालांकि डॉक्टरों को इससे परहेज करना चाहिए, और उसका शहर के अंदर ये प्रोपगंडा फैलाने वाला आदमी अगर कोई है तो माजी वाटर सप्लाई इंजीनियर है, जो डिप्लोमा था, डिग्री नहीं थी उसके पास, वो है जहीर अंसारी। उसका भी पूरा पिछला रिटायर तो हो गया, लोग इंसान रिटायर समझते हैं कि मैं दूध से धो लिया, नहा लिया, उसका भी पूरा रिकॉर्ड निकालूंगा, उसको देखता हूँ जरा, यानी कायदे की चौकट में रह के, है ना। ऐसे लोगों को बहरहाल तो पहले तो बाज आना चाहिए, क्योंकि शहरियों के अंदर अगर ये बात का धोखा निर्माण अगर हो गया तो शहरी तो फिर इसका पानी जी पिए गिरना डैम का। और गिरना डैम का पानी खाली मालेगांव के लोग नहीं पीते, वो भी डबल फिल्टर है, जलगांव जिला पूरा पीता है हमारा पानी वो, है ना। लेकिन कुछ उसके अंदर वजह है, जो साबुन कारखाने हैं हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर, काला साबुन जो बनता है, पीला साबुन जो बनता है, उसका कुछ एसिड, उसका बहुत सारा परमाणु, जो खराब पानी जो होता है वो पहले नाले में जाता है, और नाले के ज़रिए फिर वो गिरना नदी में बहरहाल जाता है, और फिर हमारे डैम में भी जाता है। यार सब कुछ ना कुछ तो परमाणु उसका ऐसा खराब हो सकता है। मेरा ख्याल है अगर कुछ ऐसे अच्छे वाटर सप्लाई इंजीनियर जो लोग हो गए, अगर उससे भी हम उसकी रिपोर्ट कोशिश करेंगे मंगाने की, लेकिन कुछ ना कुछ उससे कुछ होता होगा। तो उससे शायद मुझे लगता है अभी खुजली का दौर चला था मालेगांव में, ऐसे कुछ बातें हो सकती है, मानने का भी विषय है। लेकिन इसका भरम गलत फैलाना भी, ये भी गलत है। लेकिन हम पानी पीते फिर तो रोज़ 24 घंटे बीमारी चलाना चाहिए, हम भी वही पानी पीते, है ना। एक दौर तक चनकापुर का पानी पीते जब शहर छोटा था, शहर आबादी एकदम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की थी, अब 6 लाख, 8 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी होगी, है ना। तो उसके लिए पानी की ज़रूरत तो थी, कोई दूसरा उपाय तो था नहीं। और अपना पानी चेक होके भी आता है, चेक होके आता है, रोज़ चेक होकर के आता है, बाकायदा उसका रिपोर्टिंग होता है, बाकायदा उसको भेजा जाता है लेबोरेटरी में, और बाकायदा चेक होकर के आता है। तो ऐसे भी विषय, और उसके लिए भी महासभा के अंदर ये विषय भी मैंने, साबुन कारखाने बंद करने का विषय मेरे एक सदस्य ने दिया है, महासभा के अंदर विषय अभी हो, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर या तो बैन लाएंगे, और नहीं तो उसका कोई, जैसे राजस्थान के अंदर ये जो हमारे डाइंग होता था, कपड़ा जो जाता था यहाँ से, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने बैन लगाई थी,
और उसके बाद में उनका कुछ एक आरओ कुछ बनाने के लिए बोली थी, उसका पानी तुम टैंकर में भरो और कहीं जाके अलग खेती में जहाँ काम आता है वहाँ डालो, है ना। वो उनके ऊपर बैन लगा के या तो उनके ऊपर वो हम ये कोशिश करने वाले हैं। अब आगे अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बहुत मुद्दे हैं तुम्हारे पास। नहीं, ये कारखाने बंद करने का या फिर नहीं बंद करेंगे हम पहले, और हाँ फिर और आगे उनको जो कानूनी, अगर जैसे मैंने एक बात बोला राजस्थान की सांड पानी ट्रीटमेंट जैसा अपने अभी एक है डाइनिंग कारखाना है ना, उनके पास में जाके देखा था, वो बाकायदा उसका पानी निकाल करके टैंकर में भर के वो शेतकरियों के अंदर उसको काम आता है। क्या तो ऐसा अगर वो कर सकते तो आगे के उसका यानी एनओसी दे करके उनके लाइसेंस को बहाल कर सकते हैं बाद में। पहली बात तो मैं समझता एक के पास भी लाइसेंस नहीं होगा, एक के पास भी एनओसी नहीं होगा, एक के पास भी कारपोरेशन की एनओसी नहीं होगी। दूसरा ये जो है वो तो बोले आपने साबुन का पानी, ये जो स्लॉटर का जो पानी जाता ना, ये भी वहीं जाके गिरना डैम में कभी हाँ, तो भी एक मसला हाँ है, स्लॉटर का भी है ना, वो हर शहर में रहता हो, अभी खाली मालेगांव में नहीं रहता, समझे। लेकिन स्लॉटर का पानी एक अलग है, उसके लिए जो हमारी बुहारी गटर काम चल रहा है ना, और बुहारी गटर के ज़रिए वो पानी जो है उसका स्वच्छ पानी अलग डाल देंगे प्रोसेस करके, उसको घान पानी जो है वो शेतकरी को दिया जाएगा। इस तरीके से वो मसला आगे ख़त्म हो जाने वाला है। 12 नवंबर जुमा को जो बंद मनाया गया, सब पार्टी के लीडर लोग का कुछ न कुछ बयान आया, आप इस बारे में क्या बयान देंगे या क्या कहेंगे? मैंने तो कोई बयान ही नहीं दिया था। नहीं तो क्या है इन्हें बोलेंगे जो ये तो पथराव? पहली बात तो त्रिपुरा के वजह से त्रिपुरा में क्या हुआ मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कलमा गो हूँ, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूँ, और अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से अगर कोई गुस्ताखी की गई और उसके ताल्लुक़ से अगर रज़ा एकेडमी की ओर से अगर शहर को एक निषेध के तौर के ऊपर, है ना, विरोध के तौर के ऊपर बंद अगर पुकारा गया तो सिर्फ बंद का ऐलान था मालेगांव शहर में। और ऐसा प्रतिसाद मिला कि मेरे जवान हो रहा था, जवान से लेके अभी मेरी आज 65 बरस की उम्र होगी और 66 में लग गया हूँ, ऐसा बंद कभी नहीं देखा। कि गली कूचे की किराना भी बंद थी, गली कूचे के अंदर पप्पड़ वगैरह भी नहीं बिक रहा था, फल्ली भी नहीं बिक रही थी। यहाँ तक हुआ कि मालेगांव की एक प्रथा है कि बेटियाँ जुम्मा के दिन बाजार करने माँ बाप के घर पे जाती, वो भी नहीं गई। लेकिन ना जाने कुछ लोगों को ये शहर के अंदर 2001 का फसाद याद आ गया, और 2001 के अंदर मैं अंदर था, और इत्तेफाक से उस वक्त तो कारपोरेशन डिक्लेरेशन हो गई, नगर पालिका का महापालिका हो गई, और 3 का पैनल डिक्लेयर हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने ये सोचा, उस वक्त तो मेरे सामने न्यायालय में साहब इलेक्शन आ रहे थे, और उस वक्त तो उनको एक सहानुभूति वो मिली, 2001 की सहानुभूति मिली फसाद की, और ये लोगों को उस टाइम उनको 35 सीट मिल गई थी, कांग्रेस को 9 सीट मिली थी, और उसके ध्यान में रखते हुए एक अमन तरीके से शहर बंद हुआ। अमन खराब करने वाले अगर कोई लोग है, वो लोग है फरार। एक कंपाउंड के 5-6 लोग हैं, और जो शहर के अंदर ने बोले, क्या बोले, क्या अयाज हलचल बोले वो राष्ट्रवादी का मेंबर है बोले, और एक जनता दल का है बोले, मेरी पार्टी का मेंबर ही नहीं है बोले, और इधर बोले उर्दू वालों को, बता मराठी का, ये शायद मराठी मीडिया को कुछ बोले, और देखो ये आमदार ने राष्ट्रवादी के ये मेंबर ने लिया है। क्या नहीं क्या राष्ट्रवादी के मेंबर ने कॉर्नर मीटिंग ली थी, उसकी वजह से हुआ है सब। सुनो ना, लेकिन राष्ट्रवादी के उनके मेंबर है का एक भी, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि रजा एकेडमी में वही बोला है ना, इसमें रजा एकेडमी के लोगों ने दंगल घड़ाई है बोले, ये मराठी में बोलता है, मराठी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को, है ना, उर्दू मीडिया वालों को क्या बोलता है अलग। गवर्नमेंट में जाता है बेटा बाप 10 करोड़ रुपये मांगते हैं अजीत दादा से, और बोलता है कि जो मजहबी लोग के ऊपर केस बनाया गया उनका केस वापस लिया जाए, इधर आके झूठ बोलता है
वहाँ मांगता है 10 करोड़ और इधर आके झूठ बोलता है कि मैंने ऐसे डिमांड किया, और बाप और बेटे जाते हैं। अजीत दादा बैठे रहते, खड़े रहता है ना। तो इतना झूठा आदमी देखा नहीं, ऐसा कैसा ये प्रतिनिधि है हमारा, इस तरीके शहर को लेके चला जाता है क्या? कुछ घटना घटी है? होते रहता है। हिंदुस्तान है हमारा, एकात्मता का हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम आज लड़ता है, कल एक साथ बैठता है, लेकिन इसको तूल दे करके और शहर को ज़्यादा हाथ के इसमें डालने का, शहर को गलत दिशा बताने का, ये भी कहीं पीछे नहीं थे, लेकिन मैदान छोड़ के भाग गए पहले से कि साला कुछ तो भी होने वाला है। इनको समझता था, इसके लिए पिक्चर में नहीं आए, लेकिन जिन्होंने किया वो सामने है। गरीब बच्चे, कारोबारी लोग, शरीफ लोग, इनको वर्गलाया गया और इनको वर्गला करके नुकसान उनको पहुंचा दिए गए। बेचारे वो बच्चे, उनके माँ बाप परेशान है, वो बच्चे परेशान हैं। अच्छे लोग कभी वो भी जज्बात में आके बोल दिए कोई बातें, और सब वो रिकॉर्ड में आने की वजह से पुलिस ने उनके ऊपर गुनाह दाखिल करी, और करवाने वाले फरार है, पुलिस को मिल नहीं रहे। इसमें भी कुछ बात है, समझने की बात है, समझना आपको है ऐसा क्यों है। और इन लोगों के ऊपर पीछे किडनैपिंग का गुनाह दाखिल हुआ था, इन लोगों के ऊपर वसूली का गुनाह दाखिल हुआ था 395। काश अगर उस वक्त तो पुलिस अगर उसको उठा करके गुनाह दाखिल करके जेल में डालती, 3 महीने अगर वो लोग बंद रहे थे, कंपाउंड के लोग और भिक्खू चौक के लोग, तो यकीनन उनकी हिम्मत आज नहीं बढ़ती। उनकी हिम्मत बढ़ाने के पीछे कोई ना कोई तो ऐसे अधिकारी है जो उनकी हिम्मत बढ़ी, और उनको उस वक्त तो अटक नहीं किया गया, उनको छूट दी गई, और उनको एंटीसिपेटरी बेल मिलने तक उनको अटक नहीं किया गया, और वही वजह से इनकी हिम्मत बढ़ी। पूरा अमन तरीके से शहर बंद हुआ। कोई अमीर गरीब, कोई कारोबारी, कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती थी, लेकिन इन लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ गई क्योंकि एक तो 100% बंद दिखा मुस्लिम इलाका, और इनके अंदर गुरूर आ गया, घमंड आ गया, और इन्होंने कंपाउंड के अंदर पब्लिक को बुलाया। ये चाहते तो 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठते, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाते या प्रांत या तहसीलदार के पास जाते, निवेदन देते, गुच्छू बातें, और लोगों को बोलते भाई अब कारोबार खोल दो। जुम्मा बाद फौरन जाते और कारोबार खोल दो बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि इनकी नीयत खराब थी कंपाउंड वालों की, इनके साथ में एक जनता का फरार है ना, बंटी, क्या बंटी है क्या वो? हाँ वो फरार है। न्याल अहमद तो ऐसे नहीं थे, उनका दामद ऐसे कैसे गया है, लोगों को अटका दिया, और उनके समधिया ने भी लोगों को अटका दिया और फरार हो गए, और पुलिस को मिली नहीं रहे। क्या बात है? कुछ और बात है क्या? जो पिछले हुआ वही बात अभी है क्या? कि भाई जाओ किधर ही फरार रहो, हम तुमको पकड़ेंगे नहीं, हम तुमको बम्बई आके ढूंढेंगे नहीं, हम तुमको यूपी आके ढूंढेंगे नहीं, हम तुमको अजमेर आके ढूंढेंगे नहीं, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर हम सपोर्ट कर देंगे, फिर एंटीसिपेटरी बेल ले लेना। मुझे तो यही सब लगता है उसमें। जो बंद के ऑर्गेनाइजर थे और जो हिमायत की, वो बेचारे, उनकी नेक नीयत थी, तो ये भी रजा एकेडमी की तो ये भी नेक नीयत थी, ये उनमें थे ना जो। हाँ तो मैं बोला ना, गेहूं के साथ घूम रगड़े गए, उनको क्या, उनकी नीयत अच्छी थी ना, लेकिन उनको क्या मालूम थी कि मेरे साथ के जो 50 लोग हैं उनकी नीयत खराब है साली, तो इसके लिए बेचारे पीछे गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग का नाम आ रहा है इसके अंदर जो, तो उस बारे में कुछ बोलेंगे? जज्बात में कुछ हमारे नौजवान कुसुम्बर रोड से आए थे ना, है ना, लेकिन उन्होंने 72 नहीं चलाए ना, है क्या ऐसा? बोले पुलिस हमको बतावे, लेकिन नारा लगा रहे थे थोड़ा सा। लगा सकते हैं ना, वो अब तो वर्गलाया गया ना, कंपनी बुलाया गया ना उनको, तो मैं बोला सब अटक आ गए ना उसमें। पार्टियाँ तो सब सपोर्ट में थी, जो मुस्लिम लीडरान थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मानने वाले और अल्लाह को मानने वाले तो हमने को सपोर्ट करे, लेकिन हमने वर्गलाया नहीं, हम जुलूस में गए नहीं, हमने जुलूस बुलाया नहीं, न राष्ट्रवादी ने न कांग्रेस ने। कांग्रेस कोमा में चली गई तुम्हारे बाद, आप घर वाले आए थे तो कांग्रेस अभी वो थे ना, अभी कहाँ ला रहा हूँ बात, अभी जो बात चल रही है बात कर, कहाँ ला रहा कांग्रेस की? मैं कांग्रेस छोड़ा कहाँ यार? अरे फिर ऐसे कैसे कुछ भी बात मत पूछा कर, बोलता उसको अलग से बोलूँगा। असा मुद्दा उपस्थित केला गेला की ज्यांना अटक झाली ती निरपराधी आहेत,
काही लोक आहे ना निरपराध, भरपूर लोक त्याच्यात आहे, पण पोलीस डिपार्टमेंटचा विषय बरोबर असतो, बरोबर आहे ना. जर मी लोकांना आव्हान केला, लोक जमा झाले, पत्थर मारला तो वेगळा विषय, तोडफोड केली तो वेगळा विषय, बरोबर, लूटमार केली तो वेगळा विषय, परंतु मी फोटोमध्ये आलो ना यार, तो गुन्हेगार झालो. कायसाठी आलो मी गर्दीत? तो गुन्हेगार असतो. त्यांच्या हिशोबाने बरोबर आहे, त्यांचा कानूनचा हिशोब बरोबर आहे. पीछे आपने पुलिस के आला अफसरान के खिलाफ हुकूमत तक जाने का ऐलान किया था, अभी तक गए नहीं आप या किसी? उनकी बदली हो गई थी, लेकिन मेट में चले गए, तो स्टे में है. तब क्या करूँ, गए नहीं मैं, गवर्नमेंट ने खुद ही कर दी थी, मैं क्या करूँ उनके खिलाफ जाके. मेरे को बोलने का रहता तुम्हारे ज़रिए बोलता, तो मैसेज गवर्नमेंट तक पहुँचाए थे, है ना. जाने की ज़रूरत क्या है गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट ने खुद ही बदली कर दी थी, तो मेट में चले गए. उनका एक कोड आता है ना अलग से, स्टे में है. ये साहब ये जो 307, 395 वगैरह ये जो लगा दिए हैं, इसकी वजह से अभी तक, पहले ऐसा वो ना दंगे में भी आपने देखा 2006 में ऐसा नहीं हुआ क्या? ये नहीं, दंगे में ये सब कलम लगते रहती. तो उन्होंने एक यानी किसी को अगर देखो, पुलिस को अगर पत्थर लगा, किसी की दुकान तोड़ी गई, लूटी गई, जलाई गई, तो ये कलम तो लगती है. तो वो कलम लगी सही लगी या गलत तो लगी? पुलिस को मालूम है ना. नहीं, आप जैसे भी बोले। जैसे लगता है, मैंने बोला, बहुत दंगे देखा मैंने मालेगांव में, कराने वाली दुनिया चले गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे. आमीन। अब जो उनके चट्टू बट्टू बच्चे वो करा रहे. ये आवाम ने ध्यान देने को है ना, आवाम ने इसके ऊपर शहर की आवाम जो है, उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए. मज़हब की हिंदू हो के मुसलमान हो, हर एक को उसका जज्बात बताने का हक है. और हमारा ये मुल्क है हिंदुस्तान, भारत देश हमारा है, कि हमको फुल आज़ादी दी गई, अपने अपने तरीके से निषेध कर सकते, अपना विरोध जता सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फसाद करा सकते. इसके लिए आम जनता ने, आम कारोबारी लोग ने, आम पढ़े लिखे नौजवानों ने, छोटे मोटे गरीब लोगों ने ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए. 2001चा तुम्ही जो तू मुद्दा पुढे येऊन जाय तुझं. 2001चा जे इलेक्शनचा तुम्ही जो उदाहरण दिलं, आता पण इलेक्शन येतंय. म्हणून हे विषय आला होता. कारपोरेशन इलेक्शन को देख के ये किया गया है। बोला ना मैंने, फिर समझने का विषय उसने फिर से पूछ दिया ना भैया ने. लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त तो नहीं दोहराया जाएगा इस शहर में. कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की, हमारी 3 पार्टी की सरकार है ना ऊपर, हमारी मेजॉरिटी इंशाल्लाह रहेगी शहर में, कारपोरेशन में, विकास और डेवलप के मुद्दे पे. लेकिन एक बात और बोलूँगा यार, हमारी जो DYSP मैडम है, उनके साथ के बाकी PI लोग, बाकी और बहुत सारे पुलिस कर्मी जो है, उन्होंने उस दिन बहुत डेयरिंग किया, अच्छे ढंग से लोगों को समझाने की कोशिश की. वो बहन ने तो बोला कि आप मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग घर चले जाओ, क्यों आप लोग ऐसा करें, क्यों अपना कम उम्र के बच्चे थे, अगर वो बहन चाहती तो गोली चलाती थी, लेकिन सिर्फ आंसू गैस से और लाठीचार्ज से काम दिए. वो भी लाठीचार्ज इसलिए करे कि उनके ऊपर बाकायदा फतराव हुआ, उनको मार लगी, किसी को पाँव में लगी, एडिशनल SP को कहाँ लगी, तो किसी को गले में लगी, है ना. ऐसे वारदात हुई, इसके लिए लाठीचार्ज उतना उन्होंने किए. लेकिन मुबारकबाद दूंगा बहन को, उसके वजह से शहर के अंदर गोली चलने से रुका और दंगल होने से बच गई पुलिस और पब्लिक ये की. जैसे पूछे अभी तुमने बोले थे कि 2001 के बाद कारपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ था, जनता दल को बहुमत मिला था, यानी 35 सीटें मिली थी तुमको. ख्याल साहब मेयर बोले थे. जी तो उनको अब की बार भी वही लग रहा था, इसलिए इसलिए उन्होंने ऐसा घटना, उसका दिमाग ही उधर चला था उनका. का नाम सीधा सीधा अरे तो अंदर कंपाउंड वाले कौन है, उनके समधियाना है ना. और बाद में वो बेचारी बोलती कि सबको एक होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए. मेरी आँखी में उंगली गई तो बोले अब सबको एकजुट होना चाहिए, नहीं तो कभी हमारी आँखी में उंगली जाती तो बोले इनको तो पहले बंद करना चाहिए. क्या अब सबको एक करो, करा दो, भाग जाओ और सबको एक करो.
सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है। शहर के तमाम इलाकों से कारोबार, बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्त वारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शियार खरीदो फरोख्त सैफ लैंड डेवलपर्स।